Jai Hind aspirants, I Ruby Thakur welcome you to SSB Crack Exam Channel and I am here with a new topic. एंड आज का जो टॉपिक है दैट इज बांग्लादेश का मोंगला पोर्ट, उसके ऑपरेशनल राइट्स जो हैं वो इंडिया को मिल चुके हैं एंड जो चाइना को ये जो बिड थी वो नहीं मिली। तो चलिए जानेंगे आज के पूरे वीडियो लेक्चर में कि तीनों कंट्रीज के इस पर्टिकुलर में क्या क्या फायदे हैं एंड क्या चाइना के लिए एक ये अब कह सकते हैं कि ड्रॉबैक है, नेगेटिव इम्पैक्ट है। सो यस विल बी स्टडिंग ऑन दैट। So yes, India secured a strategic win by obtaining the operational rights to a terminal at the Bangladesh Mongla port and इसी से जैसे इनको बिड मिलती है तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि जो न्यू दिल्ली है वो कंटिन्यूसली बहुत ज्यादा एफर्ट्स कर रही है इंडियन ओशियन के अंदर जो बीजिंग है, जो उनका इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है उसको काउंटर करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है मोंगला पोर्ट की जो लोकेशन है। सो अगर आप ध्यान से देखेंगे सो देखिए दिस इज आवर मोंगला पोर्ट और इसी के साथ में आप बहुत करीब देखेंगे कोलकाता पोर्ट। तो इसका आपको इंपॉर्टेंस समझ आएगा जब हम इंडिया के पर्सपेक्टिव पे पढ़ेंगे कि कैसे इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली हियर वी डू हैव द चट्टग्राम पोर्ट, डन, दिस वन राइट हैंड साइड। लेकिन आप एक चीज और देख रहे हैं कि यहाँ पे अगरतला जो नॉर्थ ईस्ट एंड ये भी इन्हीं के बीच का कनेक्ट एस्टैब्लिश करेगा। सो अभी तक का माइंड में क्लियर रखिएगा कि आपका मोंगला पोर्ट की जो लोकेशन है वो कहां पर है। सो बात करें सबसे पहले मोंगला पोर्ट के बारे में ही तो दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट सी पोर्ट आफ्टर द चित्तगोंग और इंडिया की थर्ड सक्सेसफुल बिड है जो कि अपने भारत के बाहर वो किसी पोर्ट पे अगर ऑपरेशनल राइट्स ले रहे हैं। इससे पहले छाबर जो ईरान का पोर्ट है और सिमिलरली सतवे म्यांमार, वहां पर उसके भी जो ऑपरेशनल राइट्स है दैट इज विद द इंडिया एंड थर्ड इज नाउ द मोंगला पोर्ट। तो नो डाउट यहाँ पे दर्शाता है जो ये बिड्स इंडिया जीत रहा है या जो इंडिया को ऑपरेशनल राइट्स मिल रहे हैं सो दे आर रियली डूइंग अ वेरी ब्रॉडर एफर्ट्स टूवर्ड ताकि जो इन्फ्लुएंस जो चाइना हर जगह अपना इन्फ्लुएंस बना रहा है इन द पैसिफिक रीजन या हर जगह पे इंडियन ओशन के अंदर। सो ये फॉर उसके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि अभी तक सारी की सारी डिटेल्स डिस्क्लोज नहीं की जा रही है लेकिन अभी तक जितना पता लगा रिपोर्ट्स के तो जो ये टर्मिनल है इसको ऑपरेट करेगा इंडियन पोर्ट ग्लोबल लिमिटेड। सो यस दिस वाज ओनली टोल्ड बाय सम मीडिया रिपोर्ट्स ओनली। सी उदय भास्कर जो फॉर्मर इंडियन नेवल ऑफिसर भी है एंड इस पर्टिकुलर टाइम पे ही इज द डायरेक्टर ऑफ द दिल्ली बेस्ड सोसाइटी फॉर द पॉलिसी स्टडीज थिंक टैंक। तो उनका भी कहना है कि जो मोंगला है ये बहुत ही बड़ी मेजर अपॉर्चुनिटी है भारत के पास एक इक्विटेबल पोर्ट पार्टनर बनने का इंडियन ओशियन के अंदर। मतलब इस टाइम पे जिस लेवल पे चाइना जो है इन्फ्लुएंस बना रहा है उसी पर्टिकुलर टाइम पे इंडिया के पास ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है बिकॉज आपने लोकेशन ऑलरेडी देख लिया, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशन एंड उसी के बीच में कि इंडिया बहुत अच्छे से इसका फायदा उठा सकता है, काफी अच्छे एक स्केल पे जो है अपना इन्फ्लुएंस डोमिनेट कर सकता है। सिमिलरली सबसे पहले बात करते हैं कि जब ये बिड इंडिया को मिले तो चाइना का इसके ऊपर क्या था। देखिए चाइना जो है ऑलरेडी इंडियन ओशियन के अंदर अपना बहुत सारा इन्फ्लुएंस बना रहा है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले बात करते हैं इनका मैरीटाइम सिल्क रोड इनिशिएटिव। ये बहुत सारे पोर्ट्स में फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के ग्वादर के अंदर डिजिबूती जो कि ईस्ट अफ्रीका पार्ट है वहां पे भी ये ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं। बात करें यूएस डॉलर 78 बिलियन इन्होंने डिजिबूती में और डॉलर 1.6 बिलियन ग्वादर के पोर्ट के अंदर जो है पर्टिकुलरली चाइना इन्वेस्ट कर रहा है। सिर्फ इतना नहीं, चाइना की जो 17 इंडियन ओशन चाइनीज की कंपनीज है वो इस पर्टिकुलर टाइम पे ऐसे अलग अलग 17 इंडियन ओशन पोर्ट्स है जिनको वो कंस्ट्रक्ट करने में हेल्प कर रही है और उसके अंदर चाइनीज कंपनीज का अपना स्टेक भी अराउंड 8-9 ऐसी कंपनीज है जिनका उनका स्टेक भी है। एवन चाइना ने बहुत सारी और कंट्रीज जैसे कि यूएई के जो टर्मिनल्स है कंट्रीज में उनके साथ भी लीज ऑलरेडी साइन कर चुकी है। एंड इन सबसे ऊपर आता है चाइना का एक इनिशिएटिव बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। आप सब जानते हैं दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव एक बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट आप कह लीजिए कि किसी भी कंट्री को काउंटर पर्टिकुलरली अगर इंडिया की बात करें डन। सो यस ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क, दिस इज अ मेगा प्रोजेक्ट डन। और काफी इन्होंने इसमें क्या रखा है कि जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स है जितने भी किसी भी ट्रेड के अंदर रूट के अंदर क्रिटिकल कनेक्टिविटी नोड्स है ये उन सब पे ग्लोबल सप्लाई चेन के अंदर उनको ये डोमिनेट करना चाह रहा है डन। सो इस टाइम पे 80% जो चाइना का एनर्जी इंपोर्ट है वो इंडियन ओशियन से निकलता है। सो ये उनको इसके लिए डोमिनेट अपना इन्फ्लुएंस जनरेट करना बहुत ज्यादा जरूरी भी है। अब जो मोंगला पोर्ट है ये जो डील इंडिया के नाम हुई है सो आप ये कह सकते हैं जितनी भी सब्सटैंशियल इन्वेस्टमेंट्स चाइना इस टाइम पे करा उसके लिए ये काउंटर मूव
हो गया। अब इससे जो एक इंडिया है अब अपना अलग मैरीटाइम इन्फ्लुएंस जताएगा या बना सकता है इसी रीजन के अंदर, जो रीजनल सिक्योरिटी के लिए तो ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं जो अकेला एक चाइना जो इन्फ्लुएंस जनरेट कर रहा था अकेला ही वो, बिकॉज आप देख सकते हैं आप कितने भी पोर्ट्स निकाल लीजिए इंडियन ओशन के अंदर, मेजरली दे आर डोमिनेटेड बाय द चाइना, या फिर उनके कंस्ट्रक्शन किसी ना किसी हिसाब से दे विल बी इन द एग्रीमेंट विद द चाइना। सो मोंगला पोर्ट का इस पर्टिकुलर टाइम पे इंडिया को बिड मिलना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही अच्छा एक स्टेप आप मान सकते हैं। अब बात करते हैं बांग्लादेश की कि बांग्लादेश को इससे क्या फायदा। देखिए बांग्लादेश एक ऐसी लोकेशन पे है जो साउथ और साउथ ईस्ट एशिया के बीच में एक बहुत बड़ा क्रॉस लिंक एस्टेब्लिश करता है, एंड इस पर्टिकुलर टाइम पे इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर एक इंट्रा रीजनल ट्रेड हब है इस टाइम पे बांग्लादेश। बांग्लादेश ने बीआरआई को ज्वाइन किया था 2016 के अंदर, एंड यस किसके अंदर लेवरेज था, फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द बीजिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, इन सब चीजों पे। लेकिन यहाँ पे एक बहुत चीज इंपॉर्टेंट है कि जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना, ये हमेशा से काफी बैलेंसिंग एक्ट में चली है, चाहे चाइना की बात कर लीजिए, इंडिया की बात कर लीजिए। अगर हम पिछले 2-3 महीने की बात करें सो इंडिया 2 बार, चाइना इनका ट्रैवल करना, वहां पे इन्वेस्टमेंट्स करना भारत के, बिकॉज इनका मानना यह है कि हमारे लिए चाइना और इंडिया दोनों ही फ्रेंड्स है, इन्होंने खुद कहा है उसके अंदर। एंड द सेकंड थिंग्स, हमारे लिए डेवलपमेंट बांग्लादेश की जरूरी है, ना हमें चाइना से प्रॉब्लम है ना हमें इंडिया से प्रॉब्लम है। सो विल बी मूविंग, दोनों को हम एक साथ लेकर चलेंगे। इस टाइम पे जो चाइना है वो बांग्लादेश के अंदर ऑलरेडी काफी प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है। 750 एकर्स का इंडस्ट्रियल पार्क जो कि चित्तगांव में बन रहा है, सिंगल पॉइंट मूरिंग सिस्टम जो कि चित्तगांव पोर्ट के अंदर बन रहा है, ये सब हमारा किसका पॉइंट है, प्रोजेक्ट्स आर फंडेड बाय द चाइना ओनली। जो मोंगला पोर्ट है इस पर्टिकुलर टाइम में बहुत ज्यादा क्रिटिकल जंक्चर पे या क्रिटिकल लोकेशन पे है, कि जो दर्शाएगा कि बांग्लादेश का जो रिलेशन है विद द इंडिया एंड चाइना। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि यस बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना काफी बैलेंसिंग एक्ट के अंदर अभी वो चलती है। सो मैनेजमेंट ऑफ मोंगला पोर्ट टर्मिनल जो कि अब किसको मिला है, इंडिया को मिल चुका है, तो उसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले फॉर श्योर एक क्वाइट कॉमन आप जो रीजन निकालेंगे कि ट्रेड कनेक्टिविटी को एनहेंस करेगा। दूसरा चीज जो रीजन में उनका इन्फ्लुएंस है उसको भी इंक्रीज करेगा। 2018 में बांग्लादेश ने फुल एक्सेस दे दिया था भारत को चित्तगांव और मोंगला पोर्ट को फॉर ट्रांजिट एंड कार्गो शिपिंग के लिए, बट नाउ वी गॉट द ऑपरेशनल राइट्स फॉर दिस ऑल्सो। दूसरा क्या है, ट्रेड कनेक्टिविटी एनहांस करेगा, ट्रेड के लिए इजी उस पे जाएगा, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इंडिया का लैंड लॉक्ड एरिया है कौन सा, नॉर्थ ईस्ट को इसमें कहा जा रहा है, उसके लिए बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आ जाएंगी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर मैरीटाइम। और जो ये रूट है इससे पहले जो चल रहा था दैट इज बाय द सिलीगुड़ी कॉरिडोर, और वो काफी मतलब वहां पे काफी कंजेशन रहता था ड्यू टू स्पेस एंड ऑल डन। अब क्या है कि जब हमें मोंगला पोर्ट का ऑपरेशनल राइट मिल चुका है एंड मोंगला पोर्ट से कोलकाता पोर्ट जो है वो बहुत ज्यादा पास है, हमने लोकेशन में देखा भी था। सो बाया कोलकाता पोर्ट एंड मोंगला पोर्ट से इन दोनों से निकल के हमारा जो शिपमेंट टाइम है नॉर्थ ईस्ट के साथ रिलेट करने का वो कम हो जाएगा, ट्रेड एफिशिएंसी हमारी इंक्रीज हो जाएगी। तो इंडिया के लिए ये दोनों हमारा इंटरनल ट्रेड के ऊपर भी और एक्सटर्नल ट्रेड दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो जैसे कि मैंने आपको बताया भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक टाइज के लिए, डन। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रही हूँ, काउंटर करना होगा जो मैरीटाइम इन्फ्लुएंस चाइना ने बना रखी है यहाँ पर, डन। सो दिस प्रोवाइड्स इंडिया विद अ फुटहोल्ड इन द बे ऑफ बंगाल एंड एरिया इंक्रीजिंग बिकम अ थिएटर फॉर द जियोपॉलिटिकल कंपटीशन। बिकॉज देखिए चाइना को काउंटर करना बहुत जरूरी है, बिकॉज दे आर ऑल इनटू तो डोमिनेटिंग स्टेज के ऊपर। सो यस इन द लास्ट वी कैन से कि यस इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को हम एक मैरीटाइम पावर एस्टैब्लिश करने के लिए मान सकते हैं एंड इंटरेस्ट सिक्योर करने के लिए इंडियन ओशन के अंदर जो हमारा नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, ट्रेड है, हर एक चीज में हमें बहुत ज्यादा इसके अंदर पॉजिटिव पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। सो दिस वाज अ वेरी यू कैन से इंपॉर्टेंट डील फॉर इंडियाज बिड को जीतना। एंड चाइना के लिए जरूर कहीं ना कहीं काफी शॉकिंग न्यूज रही होगी, बिकॉज यस एक मैरीटाइम इन्फ्लुएंस जो चाइना एक्सटेंड करे जा रहा है उसके लिए एक स्टॉप अब लगना जरूरी भी था। सो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर। भी आपकी स्क्रीन पे कुछ कोर्सेज फॉर एसएसबी इंटरव्यू, हर महीने हमारे बैचेस बैठते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही वी डू हैव द कोर्सेज फॉर एनडीए सीरीज एफकेट, आप इनमें एनरोल कर सकते हैं। एंड यस जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पर डिस्काउंट कोड जो कि वॉरियर 10 आप लगाना ना भूलें। जैसे आप इस कोड को यूज करेंगे, you'll be getting the 10% off on that particular course. So that's all for the day. Thank you so much for watching this video lecture. जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।